अऊज़ु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन व खातमिन नबिय्यीन अल्लज़ी सुम्मिया फिल आफ़ाक़ बिअहमद व फिल अर्ज़ीन बिअबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अलहुदातिल महदिय्यीन ला सय्यमा बक़िय्यतुल्लाह फिल अर्ज़ीन अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल मतीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबु लिल्लाह वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बुलंद आवाज़ से नारे रिसालत। वो नाम जो उम्मीद मोमिनान है, जिस नाम में सुकून है, बरकत है, रहमत है, जिस नाम की बरकत से मग़फ़िरत है, जिस नाम की हैबत से जहन्नम की आग खामोश हो जाता है, जिस नाम की बरकत से जन्नत के दरवाज़े खुल जाता है, वह नाम है हैदर कर्रार अली। वह नाम है बड़ा कुरान मजीद इंसानी तमाम तर वजूद को इलाही नियामत और सबसे अजीम नियामत से ताबीर किया है। हमें अपने इस वजूद, अपनी शख्सियत, अपनी करामत का अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह ने इंसान की तख्लीक में क्या क्या कमालात रखा है। अतज़अमु अन्नक जुर्मुन सगीर वफ़ीक अंतवा आलमुल अकबर। नहजुल बलागे में साहिब मेंबर सलूनी इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम छोटा सा एक जिस्म हो, वफ़ीकंत व आलमुल अकबर, तुम्हारे वजूद में पूरे आलम अकबर का निज़ाम रखा हुआ है। निज़ाम अकबर का तमाम नज़ार तुम्हारे अक्ल में है और अल्लाह का चेहरा, चेहरे इलाही, वजह खुदाई, कायनात में चेहरे इलाही बनाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें खलक फरमाया है। सिबग़त अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबग़ह
सूरह बकरा की आयत नंबर 38 है। अल्लाह ने जो उसूल बताया है उस उसूलों के मुताबिक अपना चेहरा बनाओ। वमन अहसनु मिन अल्लाह से बगा, जो इलाही चेहरा होता है उससे खूबसूरत चेहरा क्या है। व नहनु लहु आबिदून, और जिस ज़ात ने इंसान को करामत और शराफत के ताज से नवाजा है वो ज़ात इस काबिल है कि उसकी इबादत इसके बाद चेहरा चेहरा इलाही होना चाहिए जो अल्लाह ने दस्तूर बयान फरमाया है। फाकिम, इंसान को जब अल्लाह ने करामत इनायत की, शराफत से नवाजा, तीन खुदा के दरगाह में शुक्र करने की जरूरत है। एक तो अल्लाह ने तुझे अशरफुल मखलूकात खलक फरमाया, शुक्र करे तुम जमादात नहीं हो, हैवानात नहीं हो, नबातात नहीं हो, इंसान हो। इंसान में से भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। कोई यूरोपी नहीं है, कोई चीनी नहीं है, तौहीद के ज़ेरे साया, ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़ेरे साया तुम जिंदगी करते हो, इस पर अल्लाह के शुक्र की जरूरत है। तौहीद के बाद जो दूसरी बड़ी नियामत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबुव्वत के ज़ेरे साया अल्लाह ने तुम्हारी परवरिश की। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जिन दोनों नियामतों के बाद अब अहले ईमान के लिए बड़ी नियामत, जिस नियामत में तुम्हारी बका है, जिस नियामत में तुम्हारी हयात है, जिस नियामत में तुम्हारी जिंदगी है, जिस नियामत में मुर्दगी से निकलकर हयात अबदी पाता है, जिस नियामत के बाद बहश के बुलंद इमारतों में तुम्हें जगह मिलती है, वह नियामत विलायत गदीर और अली इब्न अबी तालिब की नियामत है। माशाअल्लाह। अमीर मोमिनान की विलायत और उनकी शख्सियत के लिए जरूरी है इस आय को समझे। जो साहिब अक्ल होगा, जिनके दिमाग के तमाम तर सलूल फितरत इंसानी के मुताबिक होगा, वह अमीर अल मोमिनीन को वली तस्लीम करेगा। जो मौलाए मुत्तकियान की मारिफत के लिए जरूरी है। फाकिम वजह का ले दीन हनीफा, कुरान फरमाते अपना चेहरा हर मजहब की तरफ, दीन की तरफ चेहरा रुख करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने चेहरे को उस दीन की तरफ मोड़ दे जिसे दीन हनीफ कहा जाता है, सीधा दीन। तुम्हारा चेहरा क़िबला एक क़िबला हो। इसीलिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलु अलैयन फीकुम का मसलिल काबा, तुम्हारे दरमियान में हैदर करार की मिसाल खाने काबा की तरह है। का तवज्जो माशाल्लाह, हैदरी। और काबा चलकर किसी के पास नहीं जाता, फकत काबे को एक दफा दिखाना पड़ता है, ये काबा है। हाजियों पर वाजिब है वो काबे को देखने लंबा सफर करके काबे का तवाफ करे। मसलु फीकुम का मसलिल काबा, तुम्हारे दरमियान में अबू तालिब का फर्जन और मेरा जानशीन अली की मिसाल काबे की तरह है। अन नजर इलैहा इबादा, काबे की तरफ देखना इबादत है। वन नजर इला अली इबादा, अली की तरफ देखना इबादत है। वल हज्जु इलैहा फरीज़ा, जिस तरह काबे को ढूंढ ढूंढ कर इसके गिर्द तवाफ करना तुम पर वाजिब है, अली की खिदमत में जाके बेअद करना भी वाजिब है तुम पर। हाथ उठा के उठा के उठा के माशाल्लाह। हैदरी, ये कोई मामूली दीन नहीं है।
ये कोई मामूली मजहब नहीं है। इस मजहब के लिए अक्ल की जरूरत है। इस मजहब के लिए दीन फाकिम वजह का लिद्दीन हनीफा फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा, खुदा ने दीन फितरत करार दिया है। हमारा मजहब मजहब फितरी है। मौला की तरफ रुजू करना अक्ल और फितरत है। फितरत क्या है? फितरत तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे अक्ल जब मुकम्मल हो जाता है तो खुद ब खुद साहिब बसीरत, साहिब इल्म, तवज्जो भाई, बीमार हो जाता है तो मरीज फितरती तौर पर डॉक्टर के पास जाता है। कभी सुना है कि मरीज कसाई के पास जाए? उसके पास भी तो चाकू है। नारे हैदरी। मरीज को इत्मीनान होना चाहिए भाई। तभी जिसने MBBS किया है वो आपके पेट को बड़े एहतियात से अपेंडिक्स का ऑपरेशन करेगा और वो आराम से 2 मिनट में तुम्हें सी के जो है 1 हफ्ते में घर भेजेगा। लेकिन आपके कोई बात नहीं भाई, यही चाकू तो कसाई के पास भी है, उससे कहे मेरा अपेंडिक्स निकालो, वो अपेंडिक्स नहीं जिगर निकालेगा। नारे हैदरी। ये अकली बात है। इतने बड़े इमारत इमाम बारगाह बनाना है तो इमाम बारगाह बनाने के लिए इंजीनियर की जरूरत है। इंजीनियर नक्शे इंट टू इंट, एक एक इंच का हिसाब लेके आपको बड़ी बिल्डिंग और टावर बना के देगा। लेकिन अगर इस टावर की जगह, इंजीनियर की जगह कोई मौलवी जाए, मैं जाऊं और कहीं नक्शे कहना शुरू कर तो बाथरूम कहीं होगा, बेडरूम कहीं होगा। ये फितरी दलील है, अकली दलील है। जो जिस मज़हब, जिस लाइन में माहिर है, महारत रखता है, वो उसी तरफ रुजू करता है। पैगंबर इस्लाम के बाद अकल से काम ले। जिसके पास सबसे बड़ा इल्म है वो अली है। सबसे बड़ा हिकमत अली। लोग कहां जा रहे हैं? अकल से काम ले तो अकल ये कहती है जो सिफात मोहम्मद है, रहमत की सिफत, इल्म की सिफत, सिफात खुसूसियत नबुव्वत, राहिब आया अली के सामने गिर गया। कहा क्यों गिर गए? कहा अल्लाह अकबर, ये हूबहू रसूलुल्लाह जैसे है। अब उसको नहीं मालूम था ये अली है। उसने देखा इनकी शक्ल, इनकी सूरत, इनका चेहरा, इनका वजन, इनकी नूरानियत हूबहू रसूलुल्लाह जैसा है। कहा मैंने तौरात में पढ़ा है अगर ये खुसूसियत इनमें है जो रसूलुल्लाह की, यही वली है और यही वसी है, मैं इसी के हाथ में ईमान लेके आता हूं। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। इमाम को ढूंढना है तो फितरत से ढूंढे। इमाम की इताअत फितरत के मुताबिक होती है। जिसने जिंदगी में एक सेकेंड भी बुत परस्ती नहीं की, जिसने जिंदगी में हिकमत में मंबा, अकल ये कहती है फितरत के मुताबिक। गदीर में जो ऐलान हुआ है फितरी ऐलान हुआ है। अबू तालिब के बेटे को पकड़कर मन कुंतु मौला कहा तो अली को फकत मारिफी नहीं किया, हिकमत को मारिफी किया, इल्म को मारिफी किया, अक्ल को मारिफी किया। और हर एक इंसान सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह हमें तो शौक था आदम को देखे, मूसा को देखे, ईसा को देखे। पैगंबर खुदा ने फरमाया किसी नबी को देखने का शौक न करे। तमाम नबुव्वत और नबियों की सिफात एक चेहरे में खुदा ने खलक किया है, वो अली इब्न अबी तालिब का चेहरा है। हर नबी की खुसूसियत का झलक देखना है तो अल्लाह ने अली के चेहरे में रखा है। हाथ उठाकर ये दीन वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून। इस दीन फितरत की तरफ अक्सर लोग इल्म नहीं रखते और अक्सर लोग इस दीन फितरत से हट जाते हैं। फितरत अकली तौर पर हमारा मजहब मजहब हनीफ है, हमारा मजहब मजहब सिरात है, हमारा मजहब मजहब अलीयुल हकीम है। व इन्नहु फी उम्मिल किताबी लदैना अलीयुल हकीम। किसी ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया यब्न रसूल अल्लाह मौलाए मुत्तक़ीन अली का नाम क्या कुरान में है? क्या अली का नाम कुरान में है?
तो इमाम सादी ने सूरह ज़ुखरुफ की चौथी आयत तफसीर क़ुमी ने नकल किया, अल्लामा मजलिसी ने नकल किया है, सूरह ज़ुखरुफ की चौथी आयत की तिलावत की, जिसमें खुदा का ये कौल व इन्नहु अली इब्न अबी तालिब फी उम्मुल किताब कहते सूरह हमद, उम्मुल किताब में लदैना हमारे पास जो उम्मुल किताब है उसमें ला अलीयुन हकीम, वो अली को हम हकीम के तौर पर पहचानते हैं, वो अली भी है हकीम भी है। तो रावी ने कहा उम्मुल किताब तो सूरह हमद को कहता है, वहां पे न अली है न हकीम है। इमाम ने फरमाया क्या सूरह हमद में इहदिना सिरातल मुस्तकीम नहीं है? कहा वही सिरातल मुस्तकीम अली इब्न अबी तालिब है, जिसको खुदा ने अली हकीम कहा है। यह दीन फितरत आपसे इकरार लिया था। कब हमसे इस दीन फितरत का खुदा ने मुआहिदा किया? जिसके पास इल्म हो इंसान उस अहले इल्म की तरफ रुजू फरमाता है, जिसके पास तकवा हो। किसी ने हमसे कहा कि आप रसूलुल्लाह की फजाइल बयान क्यों नहीं करते? मैंने अर्ज किया हम रसूलुल्लाह के फजाइल बयान करते हैं। नहीं, आप तो मौला का ज्यादा फजाइल बयान करते। भाई हम रसूलुल्लाह की सीरत की जिस पहलू की तरफ देखते हैं वहां पे अली नजर आते हैं। शब हिजरत माशाल्लाह, हम रसूलुल्लाह की शब हिजरत पर नजर दौड़ाए तो बिस्तरे पर अली नजर आते हैं। हम रसूलुल्लाह की जंग खैबर बयान करें तो अली फातिह खैबर। हम रसूलुल्लाह के खंदक पर देखें तो मरकजी किरदार अली का है। हम हुनैन में देखें मरकजी किरदार अली का है। हम उहुद में देखते हैं सब भाग गए, जो रसूल खुदा के गिर्द तवाफ करते गए वो अली अबू तालिब का बेटा अली तवाफ करते रहे। कौन सी जिंदगी है? ये मजहब ये फितरी है। वो फितरत अल्लाह लती जो फितरत से हटकर है उसको दलील लाना पड़ेगा, लेकिन जो फितरत के मुताबिक है उसके लिए दलील की जरूरत नहीं है। जो इल्म का इमाम हो वो अली, जो हिकमतों का इमाम हो वो अली। तवज्जो है, समझा नहीं है लोगों ने। किसी ने इमाम सादी से पूछा मौला आप सलूनी का दावा क्यों नहीं करते? इमाम ने फरमाया हम कर सकते हैं, लेकिन यह जुमला हैदर करार के लिए जचता है। हम कर सकते, लेकिन यह जुमला हैदर करार के लिए जचता है। जिसने तवज्जो है, जिसने भी अली के अलावा इल्म का दावा किया वो जलील हुआ, वो जलील हुआ, वो खार हुआ। उसको बैठने की जगह नहीं मिली, ये मना है। पैगंबर ने फरमाया है सलोनी सलोनी कब्ल अन तफखिदूनी। इसका उर्दू में तर्जुमा यूं किया जाएगा, ये नहीं कहेगा कि मेरे जाने से पहले मुझसे नहीं, तुम्हारे मरने से पहले मुझसे सवाल करो। अली तो कभी मरते नहीं है, वो उधर भी जिंदा है, वो इधर भी जिंदा है। अल्लाहुम्मा जअल महयाया महया अली इब्न अबी तालिब व ममाती ममात अली इब्न अबी तालिब। ये दुआ जो आप सुबह की ताक़िबात में पढ़ते हैं, खुदा की कसम नज़र अक़ल व मंतिक़ से देखना पड़ेगा। खुदा ने कायनात के निज़ाम को ख़ातमुल अंबिया पर ला के एंड किया, वहाँ के बाद नबुव्वत का सिलसिला बंद किया। वहाँ पर नबुव्वत का सिलसिला बंद करने के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, वहाँ से इमामत शुरू होगा। ख़ातमुल अंबिया के बाद इमामत शुरू होगा। हमारे अकीदे के मुताबिक नबुव्वत और इमामत का फर्क है। तवज्जो है ना, नबुव्वत और इमामत का फर्क है। हमारे अकीदे के मुताबिक रसूल खुदा तमाम अंबिया से अफजल है, तमाम इमाम से अफजल है, लेकिन एक ओहदा इमामत है। इमामत का जो ओहदा है वो रिसालत से भी अफजल है। तो आप कहेंगे फिर रसूलुल्लाह पहले इमाम थे फिर रसूल थे, दोनों ओहदे मोहम्मद अरबी के पास है। लेकिन कुरान की आयत के मुताबिक रिसालत का ओहदा बड़ा नहीं है, इमामत का ओहदा बड़ा है। मामून
ने कहा अली इब्न मूसा रजा से, इब्न रसूल अल्लाह, आपके शिया तो कहते हैं इमामत का ओहदा बड़ा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? इमाम ने फरमाया मोहम्मद तो सबसे अफजल है, लेकिन इमामत के दर्जे पर फाइज थे। वो इमाम भी है, वो रसूल भी है, वो खातमुल अंबिया है, वो तमाम मुरसलीन का सरपरस्त है, लेकिन ओहदे इमामत बड़ा है। रसूल इमाम है इसलिए बड़े हैं। ताकत के साथ नहीं, मजा नहीं यार। सब जितने भी माशाल्लाह बाहर में हाथ उठा के ताकत के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये शागिर्देज 1000 माशाल्लाह 1000 साल से यहाँ पे मजलिस से अज़ा हो रही है। मैं आपके सादात के बारे में पढ़ रहा था। सादात जितने बुजुर्गान, शाह यूसुफ गर्देजी, जितने भी बुजुर्गान जो अभी दुनिया से चले गए, इनकी अजमत है। इन्होंने बड़े जहमतों के साथ एक में इब्ने बतूता की तारीख पढ़े। मैंने इब्ने बतूता के बारे में पढ़ा और वो मुल्तान आया था। उसने मुल्ताना से कहते हैं, मुल्ताना उस चोटी को कहते हैं, वो बुलंदी, मुल्तान की बुलंदियों पर वो आए और उसने कहा फिर मुल्ताना से है। मुल्ताना कहते हैं फारसी में बुलंदी को, अरबी में, फारसी तो आपको आती है माशाल्लाह, बुलंदी को कहते हैं, बुलंदी को क्यों? फिर उसने एक शेर कहा, इब्ने बतूता का एक शेर है, अदब पानहा दर सरजमीन मुल्तान, मुल्तान की सरजमीन में बड़े अदब से पांव रखे। क्यों? इस सरजमीन औलिया खुदा, यहां पे औलिया खुदा की सरजमीन। मामले ने ये सिलसिला जो जारी होता है, इस जगह को खुदा ने मरकज बनाया है। जो काबुल से तशरीफ लाए, शेर पर सवार होकर तशरीफ लाए और यहाँ से हाथ मिलाते थे। ये अली के शेरों के लिए कोई मसला ही नहीं है। इससे पहले हबीब इब्ने मज़ाहिर सलमान फारसी, अबू ज़र गफ्फारी, रुशैद हिजरी, हमारा ये सिलसिला चला आ रहा है। हमारे लिए कोई मसला नहीं है। रुशैद हिजरी के बारे में कहता है उबैदुल्लाह ज़ियाद ने कहा ये क्या कहता है? तो रुशैद हिजरी कहता है मुझे अली ने इल्म मनाया दिया है, मुझे पता है कौन कब मरेगा, कौन कब जिएगा, ये अली ने मुझे दिया है। और मुझे अपने मौत के बारे में भी अली ने बताया कब मरेगा, मैं इस तरह मरूंगा। दुरूद भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इस मरकज में आहिस्ता सलाम अली का नाम लेना जायज नहीं है। बरल आवाज से नारा हैदरी, खुदा की कसम, तवज्जो के साथ। भाई मामून ने अली इब्न मूसा रजा से पूछा कि इमामत का हुदा बड़ा है या रिसालत का? इमाम अली इब्न मूसा रजा ने कुरान की इस आयत की तिलावत की, वह इज़ तला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। खुदा ने इब्राहीम को मुख्तलिफ कलिमात के जरिए इम्तिहान में मुब्तला किया। जब इम्तिहान को कामयाबी के साथ सर अंजाम दिया तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे इंसानों के लिए इमाम बनाऊंगा। नबी थे, खलील थे, इमाम नहीं थे। इम्तिहान के बाद खुदा ने इमाम बनाया। यही वजह है हमारा शियों का क़ीदा। अब हम मैं यूट्यूब पे पढ़ रहा था, बड़े मौलवी कहते हैं शेख नबी। भाई हम अहमद मुस्तफ़ा से नहीं कह रहे, अहमद मुस्तफ़ा सबसे बड़े हैं। अहमद मुस्तफ़ा के बाद सबसे बड़े अली है, उसके बाद इमाम हसन हुसैन है। हत्ता हमारा 12वां तक ये जो 12 इमाम है, हल उलुल अज़्म पैगंबर इब्राहिम पर, इस्माइल पर, हर एक पर अफजल है अली। और तवज्जो है ना, अली और औलाद अली है। दुरूद भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमामत का खुदा बड़ा है, फितरत है, ये दीन फितरत है। निज़ाम इमामत फितरी है। हमारे बारे में पैगंबर ने फरमाया शियातु का हुमुल फाइजून। ये ईरान में जब सब तो जो है ना, सब शिया कैसे बने, शिया मुल्क कैसे बना? सफवी के दौर में अक्सर 80% से ज्यादा ईरान में सुन्नी रहते थे, 20% शिया था दूसरे मजहब के।
एक वजीर था, वो ये सोच रहा था ये कुछ फीसद शिया है, ये भी खत्म हो जाए। उसने बादशाह से कहा भाई एक मजहब हो। और उस वक्त हमारे आयतुल्लाह था अल्लामा हिल्ली। अल्लामा हिल्ली तो आप जानते हैं कौन थे? 12 साल में मुज्तहिद थे। मैं 14 साल ईरान रहा हूं तो एक पीएचडी बड़ी मुश्किल से की है। मुज्तहिद 16 पीएचडी करने का नाम है। नारे हैदरी, 16 मुज्तहिद। अब अल्लाह जब खुदा लेकिन जब नूर देता है तो एज का कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 साल में मुज्तहिद थे। जब 12 साल का बच्चा शरारती भी होता है तो अल्लामा हिल्ली बच्चों के साथ शरारत करते थे। उनके वालिद को गुस्सा आता था और वो उनको पकड़ने के लिए दौड़ते थे। अल्लामा हिल्ली सजदा के आया सजदा की तिलावत करते थे। बाप सजदे में जाते थे, खुद नाबालिग भाग जाता था। नारे हैदरी, बेटा तो नाबालिग है लेकिन मुज्तहिद है। बाप जब उनको गुस्सा करते थे वो दौड़ते थे, जब करीब आता तो आये सजदा की तिलावत करते थे। अब बेचारा बाप सजदे में गया, चूंकि सजदा तो जो है ना फौरन सजदा करना वाजिब है। अल्लामा हिल्ली को बुलाया गया। भाई शियों की तरफ से अल्लामा हिल्ली आए। बड़े बड़े मुफ्ती, मालिकी, शाफी, हम्बली सबको बुलाया गया कि भाई आज एक ही मजहब मुनाजरा करे, एक ही मजहब होगा ईरान में। और वो सब खुश है, हम ज्यादा है और बड़े हमारा मजहब होगा। और हमारे तरफ से जनाब मोहतरम अल्लामा हिल्ली को टाइम फिक्स हो गया, 10 बजे मसलन आएंगे। सारे उलमा स्टेज पर आ गए, शिया वाले कुर्सी खाली है। हमारे मौलवी नहीं आए। सबने कहा शिया तो डर गया। बड़े लेट, आधा घंटा गुजर गया, तवज्जो है ना। फिर हमारे मौलवी साहब आ गया। जब आया तो किस तरह आया? चिमोगिया शेर भाई वो डर गया, शिया मौलवी डर गया, वो तो आया नहीं। अल्लामा हिल्ली ने जूता हाथ में उठाया है, उस तरह उठाकर दरबार में दाखिल हुआ। सबने कहा इस मौलवी को तो अदब ही नहीं है। अभी इमाम बारगाह में आना है तो जूता बाहर रखना है। दरबार और बादशाही दरबार में तो और ज्यादा एहतियात करना है। उनके बाद तो हमारे अल्लामा साहब ने जूता हाथ में उठा के लेके आया, यूं दिखाते हुए। तो बड़े बड़े उलमा ने कहा ये क्या है जी, शिया मुल्की तो अदब भी नहीं है, वो तो जूता लेके आगे बढ़ रहा है, इनको तो अदब नहीं है। बादशाह को भी थोड़ा गुस्सा, कहा चलो ये कोई रस्म होगा, कोई तो है। और जूता लेके आए, ऊपर तक लेके आया, कुर्सी तक। फिर कभी जूते को उधर रखते, कभी इधर रखते। बादशाह को आया गुस्सा, कहा हिल्ली साहब मुनाजरा क्या खाक करेंगे, पहले तो अपने जूता रखने की जगह नहीं मालूम है, आप शिया आलिम दीन है। फौरन अल्लामा हिल्ली ने यहां से मुनाजरे का आगाज किया। बादशाह सलामत, मसला तो जूते का ही है। यहाँ पे हनफी मौलवी है, मालिकी है, हम्बली है, शाफी है, इन्होंने पैगंबर के जूता चोरी कर के ले गया। हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के ताकत के साथ हैदरी। नहीं, जिसने हाथ नहीं उठा वो पशेमान हो जाएंगे। ताकत के साथ कब्र में नकीर और मुनकर से पहले अली आएंगे। नारा हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। कहा मौलवी साहब माशाअल्लाह, मौलवी बादशाह सलामत, सारा मसला जूते का है। वो कैसे? ये शाफी मौलवी जो है ना, पैगंबर के जूते चोरी करके ले गए। शाफी मौलवी का है गुस्सा। उसने कहा यार भाई बादशाह सलामत, ये झूठ बोलता है, हम तो रसूलुल्लाह के दौर में थे ही नहीं। तवज्जो तवज्जो, हम तो 250 साल बाद सादिक आले मोहम्मद के शागिर्द है। कहा सॉरी सॉरी सॉरी, ये मालिकी का इमाम था। मालिकी ने कहा हम भी इमाम सादिक के शागिर्द है। सॉरी सॉरी, हनफी का मौलवी था। उसने कहा हम भी इमाम सादिक का शागिर्द है। कहा सॉरी, ये मालिकी, हनफी, शाफी, तीनों ने कहा हम तो नहीं थे। अल्लामा हिल्ली ने कहा यही तो बात है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मोहम्मद को देखा है।
इसीलिए मोहम्मद ने न पैगंबर खुदा ने न शाफी का नाम लिया, न हम्बली का नाम लिया, न मालिकी का नाम लिया, बल्कि एक नाम लिया, या अली शियातुका हुमुल फाइजुन वल्लाहु अला मनाबिर नूरिन मुबय्यज़तन वजूहुहुम हौले फिल जन्नह व हुम जीरानी। तुम और तेरा शिया होगा जो मेरे हमसाए में होगा, इनके नूर के मंबर पर होंगे, चेहरा चमक रहे होंगे। एक गुरु कामयाब है, वो अली का शिया। हाथ उठा के हाथ उठा के तब हैदरी। हम ऐसा नहीं है। अब तुम बड़े आसान से कहते हो अलैहिस्सलाम मत कहो, तुम्हारे बाप की मर्जी है। पंजाब असेंबली में बिल पेश कर रहा है, हमने 1400 साल लाशों पे लाशें गिरा कर अली की विलायत को कायम रखा हुआ है। हम सुलीबी पे चढ़े, जिंदा गड़े, फिर भी बढ़े, वादी मर्क भी मंजिल गहे उम्मीद बनी। शब के सफाक खुदा उनको खबर हो कि न हो, जो किरण कत्ल हुई शोले खुर्शीद बने। नाराय हैदरी। हम इस विलायत के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर हमें तस्लीम करना था तो हमें यजीद करबला के बाद तस्लीम करना चाहिए था। नहीं, हमने हुज्जाज के दरबार में भी आंख में आंख डालकर बनी अब्बास और बनी उमैया के अदवार को गुजारा। अब पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ से ज्यादा शिया है। हम पर सूदी दबाव के जरिए कहते हैं कभी ये करो, कभी नाउज़ुबिल्लाह फातिमा ने खता की है, ज़हरा ने खता नहीं की है। मैं तमाम उलमा अहले सुन्नत के मुफ्तियों के फतवा देखा, शाफी का नजरिया है ज़हरा मासूमा है, हम्बली का नजरिया ज़हरा मासूमा है, हम जो है मालिकी का नजरिया ज़हरा मासूमा है। खुदा कुरान में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत का तहारत के ज़हरा की जिम्मेदारी ली है। अब पता चला तमाम कुरान और हदीस फातिमा को उम्मे अबीहा और कौसर विलायत का ताज समझते हैं, और सूरह हल अदा की ताज है खता ज़हरा नहीं, तुम्हारे बाप ने। हैदरी। हम इस विलायत के मुदाफी है, यह फितरी विलायत है। अक्ल मंतिक के मुताबिक हमने मौला की विलायत को तस्लीम किया। कुरान कहते हैं ना फितरत अल्लाह लती, फितरत में जो फिर अच्छा रास्ता ठीक आना चाहिए, फितरत के जो रास्ते हैं ना उस पर आना चाहिए। अगर उस रास्ते में नहीं है तो अली की विलायत समझ में नहीं आई। हमारा अकीदा है। जब अल्लामा हिल्ली ने पेश किया, भाई पैगंबर की दौर में तो तुम्हारा कोई मकतब नहीं था, ये सारे हनफी मालिकी शाफी जब हमारे इमाम की बात आए, चलो हम तस्लीम करते इमाम सादिक के बाद भी है, तो बताओ इमाम अफजल है, शागिर्द अफजल है या उस्ताद अफजल है? सोए तो नहीं? नारा हैदरी। दिफा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बच्चों को अकीदा बयान करना हमारी जिम्मेदारी है। एक एक अकीदे के साथ बड़े एहतराम से इस अलम को उठाए, भाई बड़े एहतराम से इसको चूमे, इसको सीने से लगाए, मातम करे, सियाह कपड़ा पहन कर आए। भाई तुम्हारे काबे भी तो सियाह है, वहां पे भी खिलाफ काबा है। हमारे पास दलील है। निस्बत कहते हैं, जब ये दुकानदार के पास होता है तो कपड़ा होता है, जब हम अलम बनाते तो अब्बास को परचम हो जाता है। गिलाफ काबा भी पहले कपड़ा है, लेकिन काबे पे चढ़ाने से गिलाफ काबा बन जाता है। ताबूत के लिए भी सूरह बकरे की 222वीं आयत है। संदूक मूसा ताबूत के तौर पर 700 साल तक बनी इसराइल उठाते रहे, तहमिलुल मलाइका फरिश्ते उठाते रहे। क्यों? उसके अंदर मूसा की असा थी, यूसुफ का पेराहन था, तो अगर उसको फरिश्ते उठाते हैं, ये तो ताबूत हुसैन इब्न अली है। नारा हैदरी। हम इमाम उसको कहते हैं जो तुम्हारे इरादे से आगाह हो। मेरे साथ है? आपका क्या अकीदा है कि इमाम ज़मान हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे? मेरा तो अकीदा है शाह यूसुफ गर्दीजी हमें देख रहे हैं। हमारा तो अकीदा है इन अरवाह सादात हमें देख रहे हैं। इमाम तो अर्श मजीद पे रोशन है और कायनात इमाम के सामने अखरोट के एक दाने की तरह है।
नारा हैदरी। अभी आप दिल में कोई सोचे, इमाम उससे आगा है या नहीं? बोलो, है ना? लेकिन जी हाँ आहिस्ता क्यों बोलते हैं? कुछ लोग अनार का मसला सुना होगा, भाई दिल से कहे इमाम सुन रहे, दिल से कहे इमाम हमारी तमाम राजों से इतला है, तभी तो हम मातम करते हैं। हमें यकीन है, हमारे बिहार अनवार में है कि फर्श अज़ा पर हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाती है, हमें यकीन है। कुछ मौलवी हजरात थे, वो अनार का मसला तो मशहूर है, मफाती में आपने पढ़ा सुना होगा कि एक वजीर ने अनार को उसने बड़े फराड तरीके से अनार बादशाह को पेश किया, जिस अनार में उनका नाम लिखा हुआ था कि ये 4 खलीफा हक है। और बादशाह बड़े हैरान हुआ और कहा भाई शियों को मजबूर कर देखो, अनार के असल छिलके में लिखा हुआ इनका नाम। हमारे सारे मौलवी परेशान हो गए। तवज्जो, 3 दिन का टाइम लिया। भाई हमारे कोई इमाम होता है जिसे इमाम जमान कहते हैं, हम उनके महजर में पेश करेंगे। इस साइंस का दौर तो था ही नहीं, हम इस मसले का हल निकालेंगे। हमारे सारे मौलवी एक रात रोते रहे, दूसरी रात भी रोते रहे, तीसरी रात, अब आखिरी रात है, इसके बाद तस्लीम होना है। अजान के करीब इमाम जमान तशरीफ लाए, तो हमारे एक मौलवी बड़े परेशान, कहा या रसूलल्लाह ये कोई आने का टाइम है? हम 3 दिन से रो रहे हैं, आप आखिरी टाइम पर आए। इमाम ने फरमाया तुम सबके अकीदे की कमजोरी थी, तुम मौलवियों के अकीदा की कमजोरी थी। बादशाह से 3 दिन का टाइम क्यों लिया? वहीं पे एक दफा कहते या साहिब ज़मान, मैं वहीं आकर तुम्हारे हैदरी। ऐसा नहीं है, माशाअल्लाह। भाई थकना नहीं है, सारा चेहरा खिलना चाहिए, क्योंकि जिसके विलायत सुनने के बाद चेहरा खिलता है, इमाम बाकर ने उन सबको सलाम फरमाया है। क्या आप नहीं चाहते इमाम बाकर का सलाम कबूल करें? इमाम सादिक का सलाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाथ उठा के। इमाम किससे कहते हैं? गिलाफ काबा पकड़ कर एक एरावी दुआ कर रहा था, ए वो अल्लाह जिसने अपने घर को मरकज हिदायत करार दिया है, और मक्का तेरा घर है, काबा तेरा घर है, मक्का तेरा शहर है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सिनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। मैं एराबी हूं, मैं फकीर हूं, बड़े दूर से आया हूं, और आज की रात तुझसे मैं ये इल्तिजा करता हूं, मैं मेहमान हूं, तू मेजबान है, मेजबान का यह हक है वो मेहमान की खिदमत करे। आज की रात मेरी ये खिदमत करे कि मेरे गुनाहों को बख्श दे। अली इब्न अबी तालिब बड़े दूर खड़े होकर असहाब से गुफ्तगू कर रहे थे, एक दफा गिलाफ काबा की तरफ देखा और अपने असहाब से कहा, सुना एराबी ने क्या कहा? एराबी को नहीं मालूम। अली कहते ही उसे जो दिलों के राज से आगाह हो, जो फातिमा इरादा रखती है वही इरादा खुदा है, जो खुदा इरादा रखता है वही इरादा ज़हरा है। फातिमा जिससे राजी हो खुदा राजी, खुदा जिससे राजी हो ज़हरा राजी। वमा यशाऊन इल्ला अन तशा अल्लाह। वो इरादा ही नहीं करते, इरादा एक है, जिनका वो खलीफा इरादा एक है। मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने, मौलाए मुत्तक़ियान ने, मौला ने अपने असहाब से कहा, एक एराबी आया है, रुकन यमानी पकड़ कर खुदा से दुआ की है, आ तुम मेजबान है, मैं मेहमान हूं, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी, आपके ऊपर जिम्मेदारी, मेरे गुनाहों को बख्श दे। मौला ने फरमाया मैंने इनके गुनाहों को बख्श दिया। दुआ खुदा से करे, माफ अली करे, उसे इमाम कहते हैं। नारा उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के, अली हक, ताकत से, जज्बे से।
भाई दुआ कर रहे खुदा से और माफ फरमा रहे अली। एक गुनाहगार था, वो पैगंबर से छुप छुप कर फिरने लगा। अली के मलंग होते हैं ना गलियों में। सलमान ने कहा क्या बात है भाई, कुछ दिनों से तुम छुप छुप कर फिर रहे हो? कहा सलमान मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने बड़ा गुनाह कबीरा किया, अब मैं डरता हूं कि रसूलुल्लाह मुझे डांटे नहीं। अब ने मैं मस्जिद भी जाना छोड़ दिया, तवज्जो, मैं नमाज भी छोड़ दिया, अब छुप छुप कर जा रहा हूं, रसूलुल्लाह से कोई चारा है? सलमान ने कहा इसीलिए चंद दिन से मैंने तुझे देखा नहीं है, गुनाह कबीरा भी करे हमारे पास हल है। अल्लाह, हल क्या है भाई? जाओ ज़हरा के दरवाजे पर छुप कर इंतजार करो, जब हसन और हुसैन बाहर निकले ना, उन दोनों के पांव पर गिर जाओ और उन दोनों से कहें मेरी सिफारिश करें नाना के पास, और यूं छुप के जाना, खुदा हसन और हुसैन के सदक़े तुम्हें माफ कर देगा। इसने कहा अच्छा इतना आसान है? आसान है, सरदार जन्नत है। दोनों शहजादे छोटे थे, ये गुनाहगार छुप करा, जो है ये दोनों चांद गली में तुलू हुए, पांव पर गिर गया, मैं गुनाहगार हुआ हूं। इमाम हसन ने फरमाया अच्छा मेरे और हुसैन के शाने के दरमियान में छुप जाना, और ऐसे ही हम दोनों के सहारे चलना मस्जिद में। इमाम दोनों आगे आगे है, इतने में रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाहु अकबर। जिब्रील नाजिल हुआ, या रसूलुल्लाह हसनैन के पीछे एक गुनाहगार आ रहा है इमामत का सहारा लेके, और खुदा ने वही नाजिल की है जो इमामत का सहारा ले वो मस्जिद पहुंचने से पहले माफ हो जाता है। उठा के हाँ, ताकत के साथ माशाल्लाह। माशाल्लाह। आज सब रात को हैदरिया में नारा लगाते और आज इधर तशरीफ लाए, शुक्रिया। अली हक का नारा बुलंद से लगा भाई। किसी ने मुझे कहा आप अली हक, मैंने कहा अली हक और हक अली, अली हक के साथ है। और ये जुमला दोनों नाके से अगर रसूलुल्लाह यहां पर रुक जाते, रसूलुल्लाह फरमाया अली हक के साथ है। तवज्जो, इनकी नारे की एहतराम में मैं ये जुमला हदीस आपको समझा रहा हूं। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। फिर ये होता नमाज क्या है? बोलो हक। बोले नमाज क्या है? हक। रोजा क्या है? हज क्या है? तो ये सारे मौलवी कहते हैं हम हक पर है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, हम हज कर रहे हैं, हम ज़कात रहे हैं। रसूलुल्लाह को पता था अली के बगैर ये सब हक नहीं है, इसलिए तीसरा जुमला कहा परवरदिगारा हक को वहां घुमा दे जहां अली जा रहे हैं। अब बोले अली हक, हक वहां जाए। माशाल्लाह। अब मेयार बदल गया, हैदरी अब मेयार बदल गया। अब ये नहीं देखना है वो नमाजी है या नहीं, ये देखना है वो विलायत के साथ है या नहीं। अगर विलायत के साथ है तो उसकी नमाज सही, हज सही, सब सही, वरना ये तेरा नसीब का चक्कर है, तवाफ नहीं है। अली मेयार है, अली मेयार है। तो जो है ना, एक दफा सब मिलके नारे हैदरी। भाई अराबी दूसरा रात फिर आया, दूसरा उसको नहीं पता अली ने ये माफ कर दे, उसको नहीं मालूम। वो दूसरा रात फिरा, कहे परवरदिगार ये दूसरी रात है अराबी का, तूने कल मैंने जहन्नम से नजात की दुआ की, आज मुझे जन्नत में दाखिल करे। मौला ने अपने असहाब से रुक कर कहा मैंने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया, उसको नहीं मालूम। तीसरी रात आ गई, अब ये कह रहे हैं परवरदिगारा परसों मैंने जहन्नम से नजात और गुनाहों की मग़फ़िरत मांगी, फिर मैंने जन्नत का तलब किया, और आज की रात मुझे 4000 दिरहम दे। 1000 दिरहम बीवी के महरिया है, 1000 दिरहम मुझे घर बनाना है, 1000 दिरहम मुझे कर्जा देना है। तवज्जो, पैसा मांगना है तो भी खुदा से मांगे और अली से मांगे। मैं इमाम हुसैन की कब्र पर जाता हूं, कहता मौला पैसा भी दो,
हयात भी। इमाम सादिक फरमाते हैं रिज़्क लेना है तो हुसैन से ले ले, तुम्हारे रिज़्क का मुकद्दर इमाम के जरिए पर रखा हुआ है, चाहे उधर रिज़्क ले लो। मैंने तजुर्बा किया, एक दफा मैं ज़ायरत के लिए गया, वो ऐसे खर्च करते करते सारे साथी थे, किसी को अरबी नहीं, मेरे पैसे खत्म हुए, हैरान हुआ मैं कहां से लूं। एक दफा याद आया, जहां हुसैन हो या जरी पकड़ कर का मौला 1 रुपया नहीं है, आप जाने और होटल वाला जाने। रात को एक बंदे खुदा ने मुझे 70, उस वक्त 2001 की बात है, 70,000 रुपया दे दिया, 20,000 ज़ियारत पे जाकर वापस आना था। कब्र हुसैन से रिज़्क मिलता है। रावी ने कहा 4,000 चाहिए, तवज्जो है ना, थके तो नहीं है। इमाम ने फरमाया रावी इधर आओ, पहली रात नहीं कहा, दूसरी रात भी नहीं कहा, तीसरी रात इधर आओ। रावी ने कहा आप कौन है? कहा मैं हैदर करार हूं। सजदे में गिर गया, कहा अल्लाहु अकबर। कहा क्या हुआ? कहा यकीन हुआ मेरी तीनों दुआएं मुस्तजाब हो गई है। तवज्जो है, इस तरह इमाम से मांगे भाई। मैं 2009 में हज पे गया तो उस वहाबी मौलवी ने कहा तुम मुशरिक हो, काफिर हो, तुम अली से मांगते हो, रिज़्क मांगते हो, औलाद मांगते हो, बच्चे मांगते हो। मैंने कहा मैं नहीं मांगता। कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे शिया जाकर अलम से मांगते। मैंने कहा हम तो अली से नहीं मांगते कि रिज़्क दे, पैसा दे, गाड़ी दे, नौकरी दे, शादी करके कहते। मैंने कहा ये छोटे मोटे काम सलमान बुजुर्ग का है। हाथ उठा के हैदरी, उसने कहा तुम तो बड़ा काफिर हो, मैं तो अली से क्यों मां इसका इश्काल करूंगा? मैं तो ये छोटा मोटा काम, जन्नत में जाना बहलोल का काम है, जन्नत तकसीम करना तो अली के गुना बेटा शागिर का काम है। हम तो ये औलाद, बेटा, रिज़्क सब अबू जर से, सलमान से, मिक़दाद से, हुजरी से और ये जो है बहलोल से मानते हैं। फिर तुम अली से क्या मानते हो? कहा हम अली से नहीं मानते, अली वो है जो उलुल आज़म पैगंबरों को डिग्रियां तकसीम करते हैं। अली की विलायत से अंबिया अपने नबुव्वत के ओहदे मानते हैं। अली के लिए उलुल आज़म पैगंबर जब तक अली के मुतवस्सिल न हो, नूह की कश्ती में हो तो अली, मूसा खाइब हो जाए तो अली, सुलेमान के ताज की हिफाजत अली, मूसा खुदा से कलीम करे तो अली, मोहम्मद के साथ अली जाहिर में, हर नबी के साथ अली बातिन में, कोई नबी नहीं इसके बश पर अली का परचम बुलंद न हो। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। टाइम आ गया भाई। इमाम ने फरमाया रावी तुमने अल्लाह से एक दिन जन्नत तलब की, मैंने जन्नत दे दिया। तुमने जहन्नम से नजात की दुआ की, हमने जहन्नम तुम पर हराम किया। अना कसीमुन नार वल जन्नह, मैं अली हूं कसीमुन नार वल जन्नह। आज 4,000 दिरहम तुम्हें चाहिए, मदीना आओ हज के बाद मैं तुम्हें 4,000 दिरहम दूंगा। हज खत्म हुआ, एरावी मदीना चला गया। छोटे एक शहजादे 14वीं चांद की तरह नजर आया। कहा अली का घर तुम्हें मालूम है? कहा मुझे अली का घर भी मालूम है और मुझे तुझे भी मालूम है, तुम वही एराबी हो जिसको मेरे बाप ने पैसे का वादा किया है। कहा आप कौन है? कहा मैं हुसैन इब्न अली हूं। बस खत्म है, मैं सिमट रहा हूं क्योंकि टाइम आ गया, मैं हुसैन इब्न अली हूं। कहा अच्छा, फिर गया मौला मस्जिद में। कहा बाबा वो एराबी आया है जिसको आपने पैसा देने का वादा किया था। मौला मुस्कुराए, हुसैन तुझे कैसा पता चला? कहा बाबा जो आप देखते हैं वो मैं देखता हूं, जो मैं देखता है वो आप देखता है। कुल अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, हम सब मोहम्मद है, सब मोहम्मद है। खुदा की कसम, मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अरबी को बुलाया। एक जमीन था, इसको फौरन सलमान से कहा इसको फरोख्त करे भेजे। 12,000 पैसा अली के पास आया। अली ने सहाबी को 4,000 दिया। कहा वेरी गुड, तुमने अच्छा खुदा से पैसा मांगा है। 1,000 मेहरिया का, 1,000 घर का, 1,000 कर्जा का, 1,000 तुम्हारी तिजारत का, ये 700 अली से एक्स्ट्रा ले लो सलीके पर। नारे हैदरी, सलीका होना चाहिए। अभी टाइम है, इंशाल्लाह कल या परसों में बयान करूंगा। पैसा भी मांगना आना चाहिए और कैसे मांगते। हमारे उस्ताद कहते थे इमाम रजा का, हर जरी बचा के न कहो मुझे 1 लाख रुपया दे दो, मुझे 20 लाख रुपया दे दो, मुझे ये नहीं कहो।
दामन फैलाओ, कहो जितने आपकी इमामत में विसअत है उतना डाल दो। नारा हैदरी, कम नहीं मांगना। आप अपने तरफ से न कहो, बहुत कुछ दे सकते हैं। खैर, मौला ने 4,700 इसको दे दिया। अब मदीने में अली के पास पैसा आए और फकीर को पता न चले। सारे फकरा मस्जिद में सफ में खड़े हो गए। कहा अली मैं भी गरीब हूं, अली मैं भी गरीब हूं। मौला तकसीम करते 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 पैसा खत्म हुआ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा हमारे लिए। फरमाया हमारे लिए तो अल्लाह और उसका रसूल है। पैगंबर खुदा अली मेरी जमीन भी फरोख्त कर दी, पैसे भी ले लिया और तकसीम भी कर लिया। कहा या रसूलल्लाह मैं क्या करूं? बस लोग आते गए, मैं देता गया। तो रसूलल्लाह ने 7 दिरहम अली को दिया। इस 7 दिरहम से ज़हरा के लिए कुछ चीज ले जाए घर में। और एक फकीर उधर से दौड़ता हुआ, या अली मैं लेट पहुंचा था, मेरा हिस्सा कहाँ है? वो 7 दिरहम भी उसको। नारा हैदरी, वो 7 दिरहम भी दे दिया। जब ये 7 दिरहम भी दे दिया तो इमाम हसन अलैहि फरमाया अब हम क्या करेंगे? फरमाया बेटा जिस खुदा ने 12,000 दिया वो 7 दिरहम भी दे सकता है, जो 7 दिरहम दिया वो और भी दे सकता है, चले मेरे साथ। इतने में एक शख्स ऊँट लेके आया। कहा अली ऊँट खरीदना है? कहा भाई पैसा नहीं, उधार ले जाओ। भाई मैं उधार कैसे ले जाऊँ? कहा 100 दिरहम आप बाद में दे दे, ले जाए। कहा चलो आगे बढ़ा। एक बंदा ऊँट फरोख्त करना है। मौला ने कहा करना है, क्या करना है? कहा मैं रसूलुल्लाह के साथ जंग में जाना है। तो ऐसे ही ले जाओ। नहीं नहीं पैसा देना है। कितने दोगे? 130 दिरहम। मौला ने कहा मैंने 100 में लिया। नहीं मैं 130, उसने 130 दिया। मौला ने वो 100 दिरहम उठाकर इमाम हसन से कहा वो जो पहला जिसने हमें ऊँट भेजा उसको दे के आओ। पूरे मदीने में घूम कर आए, बंदा नहीं मिला। पैगंबर आए, या अली क्या हुआ? कहा एक बंदा आया, मुझे ऊँट फरोख्त किया। एक बंदा ने खरीद लिया, एक ने फरोख्त किया। जिसने फरोख्त किया वो भी गायब, जिसने खरीद लिया वो भी गायब। मौला पैगंबर खुदा ने फरमाया जिसने आपको ऊँट दिया वो जिब्रील है, जिसने खरीदा वो मीकाईल है। ऐसे होते इमाम शनास सलाम हो हबीब इब्ने मज़ाहिर पर, उस बूढ़े मुजाहिद पर हमारा सलाम। कमर झुकी हुई है, दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद है, 80 साल का हबीब इब्ने मज़ाहिर है। खुदा की कसम मैंने रिवायत देखी है कि असहाब रसूलुल्लाह से कहते थे या रसूलुल्लाह हसन तो हुसैन से प्यार करना तो समझ में आती है, वो फातिमा के बेटे हैं, लेकिन एक बच्चा है जिसको आप गोद में उठा उठा कर प्यार करते, ये कौन है? पैगंबर ने फरमाया जिब्रील नाजिल हुआ और खुदा का हुक्म है इस बच्चे से प्यार करिए, मेरे हुसैन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर। अल्लाहु अकबर, ये मेरे हुसैन का दोस्त हबीब है। बड़ा एहसान किया हबीब ने, बहुत बड़ा एहसान किया अहले बैत पर। मेरे हुसैन का दोस्त हबीब है और मुझे जिब्रील ने यह भी खबर दिया ये वाहिद शहीद बुजुर्ग शहीद है जो अपनी बूढ़ापे में अपनी जान मजलूम करबला पर कुर्बान कर देंगे। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम पैगंबर फरमाने लगे ए मेरे सहाबियों, मेरी नजर इस बच्चे पर है, करते क्या है? मैंने कई बार देखा है हुसैन आगे आगे जा रहे हैं, हबीब हुसैन के कदमों के नीचे की मट्टी उठा के सुरमा लगा रहे हैं और मट्टी अपने सर पे तबर्रुकन डालता जा रहा है। जब हुसैन फातिमा के पास घर में दाखिल होते हैं तो हबीब घंटों घंटों दरवाजे पे खड़ा रहता है इमाम हुसैन के इश्क में। यही वजह था हबीब ने एक दफा इमाम को दावत दी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को
लेकिन इस इंतजार में छत पर कि इमाम कब आएंगे देखते रहे। अचानक छत से गिर गया और हबीब मर गया और उनके वालिदैन परेशान हुए, लेकिन इन्होंने इमाम को बताया नहीं। लेकिन दस्तरखान पर हबीब नहीं आया। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं जानूं और मेरा हबीब जाने, ये इश्क हुसैनी था कि हबीब गिर गया, और ये इश्क हुसैनी, ये इश्क हबीब था कि गिर गया। ये इश्क हुसैनी है, उठाऊंगा, उठो मेरा बचपन का दोस्त। हबीब जिंदा हुआ, दस्तरखान पर आ गया। खुदा की कसम हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला की मुकम्मल तैयारी कर रहे थे। मैंने कब्र, आप भी अभी कब्र पर, आगा साहब भी कब्र पर गए, आप सब गए हैं, कब्र हबीब पर देखे एक जुमला लिखा हुआ इमाम हुसैन का, सलाम हो ए आलिम ज़मान। रात की एक रकात नमाज में कुल्ले कुरान खत्म हो करते थे। ये हुसैन का जुमला है लाश हबीब पर, सलाम हो तुम पर हुसैन का हबीब जो हर रात कुल्ले कुरान खत्म करके सोते थे। खुदा की कसम कोफे की बाजार में, कोसे की बाजार में खड़ा था हबीब इब्ने मज़ाहिर, अपने दाढ़ी और बालों के लिए, कर लेने के लिए, रख के लिए, हिला के लिए खड़े थे। अचानक कासिद ने सलाम किया, अस्सलाम वालेका या हबीब इब्ने मज़ाहिर। इस सलाम करने के अंदाज से हबीब घबरा गया, कासिद की तरफ देखकर कहा कहाँ से आ रहे हो? कासिद ने कहा मैं करबला से आ रहा हूँ, हुसैन का खत लेके आ रहा हूँ। करबला का नाम सुनना था। हबीब घोड़े से उतरे, कहा किसका खत लेके आए हो? कहा गरीब करबला का खत लेके आया हो। हबीब ने खत सीने से लगाया, हबीब ने खत आंखों से मस किया, पूरे चेहरे का तबर्रुक करने के बाद दो बड़े काम अंजाम दिया हबीब ने। जब हबीब ने खत खोला, पहले जुमले से हबीब ने अमामा उतार कर फेंक दिया। वो जुमला ये था, मिनल हुसैन अल गरीब इलल हबीब। हाय ज़हरा का बेटा गरीब हो गया, हाय अली का बेटा गरीब हो गया। ये जुमला सुनना था। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अमामा जमीन पर फेंक दिया। लेकिन दूसरा जुमला था, हबीब तुम्हें मालूम हो कि न हो, अली की बेटियां और मेरी बहन ज़ैनब भी साथ है, ये सुन देखना था। गली के मट्टी उठाकर हबीब ने सर पे डालना शुरू किया। वाह गुरबता, अली की बेटियां भी साथ है। हबीब बड़े एहतियात से घर गए और अपनी ज़ौजा का इम्तिहान लेना चाह रहे थे कि बूढ़ी हालत है, उस वक्त वो इजाजत देती है या नहीं देती। अपनी ज़ौजा से कहा मुझे हुसैन का खत आया है और मरने के लिए दावत दी है करबला में। किसी शायर ने क्या खूब कहा, हकीकत का दोस्त उसे कहते हैं जो मरने की दावत में तारुफ नहीं करते हैं। असल में मरने के बाद जिंदगी थी, इसलिए हुसैन ने दोस्त को बुलाया। दुनिया के रस्म ये है, खाने पे बुलाते हैं, हुसैन अपने दोस्त को करबला बुलाते हैं ताकि हौज़े कौसर पर जा सके। हबीब ने कहा ए मेरी ज़ौजा, ये इमाम हुसैन का खत है, अब किसमें कैसे जाऊं करबला? मेरी कमर झुक गई है, मेरी दाढ़ी सफेद हुई है और मैं 80 साल से ऊपर हूँ, मेरे अबरू नीचे आए हुए हैं। तो ज़ौजा ने कहा क्या मतलब, तुम करबला नहीं जाएंगे? कहा मैं इस उम्र में करबला नहीं जा सकता। ये कहना था, उसकी ज़ौजा खड़ी हो गई, कहा ए हबीब मुझे तलवार दो, मुझे घोड़ा दो, ज़ैनब की मदद के लिए मैं करबला जाऊंगी। अगर तुम बूढ़े हो गए, अली की बेटी करबला में आए और तुम कोफे में सुकून अख्तियार करेंगे। अल्लाह अकबर। हबीब खुश हुए, हबीब मुस्कुराया। हबीब ने कहा माशाअल्लाह, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाह रहा था, लेकिन रात की तारीकी में मुझे जाना है। फौरन हबीब ने अपने दाढ़ी को सियाह किया, अपने बालों को सियाह किया। जवान बनकर करबला जाना है, कहीं दुश्मन ये न कहे हुसैन के अंसार में बूढ़े लोग हैं। जवान बनकर अपने दाढ़ी को ब्लैक किया, अपने चेहरे सबको रंग करने के बाद जवान बनकर हबीब निकले। इधर हुसैन ने हबीब के आने की तैयारी की। मैमना का जो अलम था वो जुलजना पर बांध के रखा, मेरा हबीब आएगा तो ये परचम उसे देगा। खुदा
की कसम, जब हबीब 7 मुहर्रम को करबला, बस आखिरी जुमले की तरफ जा रहा हूं, 7 मुहर्रम को करबला पहुंचे तो हुसैन इब्न अली ने 3 दफा तकबीर बुलंद किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहन ज़ैनब समझ गई, फौरन अब्बास को बुलाकर कहा, भैया अब्बास, कोई यारो मददगार आए हैं, ये 3 दफा तकबीर की अलामत ये है। अब्बास ने फरमाया, बहन ज़ैनब, हबीब इब्न मज़ाहिर आए हैं, हबीब का नाम सुनना था। अली की बेटी के आंखों से आंसू जारी हुए। कहा, अब्बास, इस बेयारो मददगार जगह पर ज़हरा के बेटे के लिए नुसरत से अब आने वाला उस बंदे को, हबीब को मेरा सलाम कह दो, कहो ज़ैनब का सलाम कबूल करे। अब्बास दौड़ते हुए गए, हबीब तुम कितने खुशकिस्मत हो, मेरी बहन ज़ैनब ने तुझे सलाम कहा है, यह सुनना था। अमामा जमीन करबला पर फेंका, खाक करबला सर में डाल के कहा, वाह गुरबता, वाह मोहम्मदा, अली की बेटियां कितने गरीब हो गई। कहा हबीब, कहा ज़ैनब, कहा फातिमा की बेटी, कहा हबीब, खुदा की कसम इतने रोए हबीब। ये अजमत असहाब हुसैन है। इमाम हुसैन ने 3 दफा आशुरा की रात इमाम अबुल फजल अब्बास से कहा कि क़ैमों को और करीब कर दे, और करीब कर दे, यहाँ तक कि आधी रात तमाम खीमे एक हो गए, एक दूसरे की आवाज सुनने लगे। अब्बास ने कहा, मौला, असहाब का खीमा इतने करीब क्यों किया? इमाम ने जवाब दिया, हौज़े कौसर पर हम सब एक ही होंगे, अब हमारे दरमियान में कोई ज्यादा फासला नहीं, हम सब के इस्तेक़बाल में अली अल मुर्तज़ा है। उस वक़्त अली की बेटी ने एक जुमला हजरत अब्बास से कहा, हबीब इब्न मज़ाहिर सुन रहे थे। ज़ैनब ने कहा, अब्बास, क्या असहाब से कोई इम्तिहान लिया है? कल आशुरा के दिन मेरा भैया अकेले न रह जाए, ये सुनना था। हबीब ने तमाम असहाब को जमा किया, तलवार नियाम से निकाल कर कहा, ए अली की बेटी ज़ैनब, खुदा की कसम हम सब तैयार हैं, रात की अंधेरे में हम हमला करने के लिए तैयार है। ए फातिमा की बेटी, हम हुसैन को छोड़ के जाने वाले नहीं है, ये एक जान है, 1000 जान हो तो हुसैन पे कुर्बान। ज़ैनब को हौसला आया और हबीब के बारे में दुआ की। मैं अर्ज करूंगा, बीवी, अभी हुसैन जिंदा थे, अभी अब्बास जिंदा थे, हबीब ने अपने दिफा का ऐलान किया। हाय अफसोस दरबार शाम में जब 200 हबशी जवानों ने फिज़्ज़ा के गिर्द तवाफ करने लगा, ये हमारे खानदान की औरत है, इस पर हमला करने नहीं देंगे, तो सैयदा अब्बास के सर की तरफ देख के कहने लगे, वापस अली की बेटी की दिफा करने वाला कोई नहीं, हमारे हबशी कनीज के गिर्द 200 जवान घूम रहे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।